राम जी और लक्ष्मण जी आए। राम जी लक्ष्मण जी आए तो तुलसी बाबा से पूछा, क्यों बाबा काहे रो रहे हो? तो तुलसी बाबा ने कहा, हम ऐसा बहुत परेशान है, तुम और परेशान करने आई गए। देखो बड़ा ध्यान से सुनिएगा, बड़ी मस्ती के साथ में बोले, हम ऐसा हूँ बहुत परेशान है, तुम और परेशान करने आ गया। चलो आगे बढ़ो, निकलो। तो दोनों बालकों ने कहा, अभी तो तुम कम ही परेशान हो, जब हम चले जाएंगे ना तब तुम बहुत ज्यादा परेशान होगे। अरे लेकिन बाबा तुम रो क्यों रहे हो? तो तुलसी बाबा ने कहा, अरे क्या बताएं क्यों रो रहे हैं? अरे नहीं, फिर भी कोई तो कारण होगा रोने का। भाई आदमी ऐसे क्यों रोएगा? क्यों रो रहे हो? तो बाबा ने बस एक ही बात कही, क्या कहा, हमारे राम जी हमको दर्शन नहीं देते हैं। हमारे राम जी हमको दर्शन नहीं देते हैं। तो राम जी ने कहा, अरे इसका मतलब तुम्हारे राम जी बड़े कठोर दिल के हैं। तो तुलसी बाबा दौड़े और दौड़ करके ऐसे मुंह पे हाथ रख दिया और बोले, ना हमारे राम जी कठोर नहीं है, हमारे राम जी बिल्कुल कठोर नहीं है। बोले क्यों? बोले हमारे राम जी तो बड़ा कृपालु है, तो बड़े कोमल है। बोले श्री राम चंद्र कृपालु भजो मन हरण कोमल है, वो कठोर नहीं है। तुलसी बाबा से दोनों बालकों ने कहा, एक काम करो, थोड़ा चंदन दे दो हमें। तुलसी बाबा ने दोनों बालकों को चंदन दिया, दोनों बालक वहां से निकल लिए। तुलसी बाबा ने अपना उठाया कमंडल और कमंडल उठा करके चल दिए। कमंडल में जल था ना, तो आगे जा रहे थे, बेरी का पेड़ पड़ा, बेरी का पेड़। तो कहते हैं कि बेरी के पेड़ के ऊपर प्रेत का वास होता है। तुलसी बाबा ने मारे गुस्सा के, क्रोध के कारण उस जल को ले करके बेरी के पेड़ के ऊपर फेंक दिया। और जैसे फेंका ना, तो उस प्रेत बेरी के पेड़ से प्रेत निकल करके बाहर आ गया मास्टर साहब। और तुलसी बाबा से कहने लगा, बाबा तुमने बुझाई है हमारी प्यास और हम बुझाएंगे तुम्हारी आस। बोलो क्या चाहिए? क्या चाहिए? तो तुलसी बाबा ने कहा, चाहिए तो कुछ नहीं, बस हमको हमारे राम जी का दर्शन मिल जाए, इतना ही काफी है।
क्या बात है। कथाएं क्यों सुनना चाहिए? संपत्ति पैदा करने के लिए, 4 मंजिला मकान बन जाए उसके लिए, 4 बीघा दूसरे का खेत हम अपने नाम करवाए इसके लिए। कथा सुननी चाहिए भगवत प्राप्ति के लिए, जिससे भगवान की प्राप्ति हो जाए, ऐसी कथा सुननी चाहिए। मैं तो निवेदन करता हूँ ना कि भगवान के दरबार में, मंदिर में, कहीं भी आप जाए कथा सुनने के लिए या पूजा करने के लिए, तो भगवान से कभी कुछ मत मांगो। भगवान से कभी कुछ मत मांगो। अगर कुछ मांगना ही है तो भगवान को मांगो, भगवान से मत मांगो। हाँ, भगवान को मांगो, लेकिन भगवान से नहीं मांगना चाहिए। तो उस प्रेत ने कहा कि मैं राम जी का तो दर्शन नहीं करवा सकता हूं भैया। हाँ, राम जी का दर्शन करने वाले से मिला सकता हूं। वो कौन है? बोलो हनुमंतलाल की जय। राम जी का दर्शन कौन करता है? हनुमान जी महाराज। बोले मैं हनुमान जी से मिला सकता हूँ। तो बोले हनुमान जी कहाँ मिलेंगे? बोले पहले कथाएं ढूंढो, कथाएं कहाँ हो रही है। ए बिटिया, ए बहन, अरे छुपा जाओ। बोले कथाएं ढूंढो, कथाएं कहाँ हो रही हैं। तो तुलसी बाबा ने कथा ढूंढा, एक जगह कथा हो रही थी। तो हनुमान जी उस प्रेत ने बताया कि कथा में जो सबसे पहले आवे, यजमान सुन लो, और जो सबसे बाद में जाए वह हनुमान है। कौन? जो सबसे पहले आवे और सबसे बाद में जाए, वो कौन है? हनुमान। बोले रामचरित सुनिबे को, रामचरित सुनिबे को रसिया, रामचरित सुनिबे को रसिया, रामचरित सुनिबे को रसिया, रामचरित सुनिबे को रसिया, रामचरित सुनिबे रसिया। ऐसे हनुमान जी महाराज जब सबसे पहले कथा में आए और सबसे बाद में जाए, वो हनुमान है। कथाओं को ढूंढा तो तुलसी बाबा ने देखा एक वृद्ध पुरुष, कपड़े फटे पुराने, मैले कुचैले, शरीर से बदबू आ रही, ऐसा व्यक्ति मरसा कथा में सबसे पहले आया ना, और सबसे पीछे जाकर के कोने में बैठ गया। तुलसी बाबा देखते रहे कि ये बंदा सबसे पहले आया है। हाँ, पूरी कथा हो गई, आरती हो गई, प्रसाद बट गया, और प्रसाद बटने के बाद में तुलसी बाबा से उसने कहा, बाबा तुम हो जाओ। तो तुलसी बाबा ने कहा देखो ये तो हमारा नियम है कि हम सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। तो उसने कहा ये हमारा भी नियम है कि हम सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद ही में जाते हैं। तो तुलसी बाबा ने कहा आप जाओ। तो उस वृद्ध पुरुष ने कहा नहीं पहले आप जाओ। तो तुलसी बाबा समझ गए ये और कोई नहीं, यही हनुमान है। हाँ, तुलसी बाबा दौड़े और दौड़ करके चरणों में लिपट गए। अब बोले महाराज अब तो दर्शन दो। बोले अब तो दर्शन दो। अरे हनुमान जी ने कहा छोड़ो 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 छोड़ो, क्यों पकड़ लिया आपने मुझे? अरे मुझे देखो और अपने आप को देखो, मेरे फटे पुराने कपड़े हैं, शरीर से बदबू आ रही है, आपने मुझे पकड़ रखा, छोड़ो मुझे।
तो तुलसी बाबा ने कहा सरकार हमने पकड़ने के लिए पकड़ा है, छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है। बोले बस एक ही काम करो कि मुझे राम जी का दर्शन करवाओ। तो ऐसी दिव्य कथा, ऐसे रामचरितमानस की रचना भगवान भोलेनाथ ने किया और ऐसी कथा को बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस दुनिया में प्रकाशित कर दिया। और मैं तो निवेदन करता हूँ ना कि अगर ये राम कथा न होती तो न जाने बेचारे कितने कथावाचक सब भूखों मर जाते हो। हनुमान जी महाराज थोड़ी चर्चा चली है, आइए थोड़ी चर्चा करते फिर आपको कथा से जोड़ेंगे। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने एक बड़ी सुंदर अर्धाली लिखी है, बड़ी सुंदर अर्धाली। जाते क्या लिखा? बोले जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, कथा कह रहा था मर साहब, तो एक वृद्ध माता जी हमारे पास दौड़ती हुई आई और हमसे बोले पंडित जी। हमने कहा क्या? बोले जो हनुमान चालीसा की 40 चौपाइयां हैं पंडित जी, बोले इसको कौन पढ़ सकता है? हम बहुत बढ़िया भाव दे प्रबुद्ध करके सुता बैठे, इसलिए मैं थोड़ा गहन अध्ययन गहन विषय रखने की कोशिश कर रहा हूँ। बोले हनुमान चालीसा को कौन पढ़ सकता है? हमने कहा कौन पढ़ सकते का क्या मतलब है? बोले हाँ मतलब पुरुष पढ़े, नारी पढ़े कि न पढ़े, माताएं पढ़े, बहन पढ़े, जवान पढ़े, बेटियां पढ़े, कौन पढ़े कौन ना पढ़े। तो हमने कहा माता जी आप ये हमसे क्यों पूछ रही कौन पढ़े कौन ना पढ़े? ये हमसे क्यों पूछ रही हो? अरे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में स्वयं लिख दिया है कि इस हनुमान चालीसा को कौन पढ़ सकता है। और बोले कौन कौन नहीं पढ़ सकता है? बोले कौन पढ़ सकता है? तो बोले जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। सुनो कौन पढ़ सकता है? बोले जो यह पढ़े, कोई पढ़ सकता है जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। बोले कौन कौन? बोले पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई। कौन? बात समझ में आ रही? पुरुष नपुंसक, समझ रहे होंगे आप लोग। हाँ हनुमान चालीसा, माताओं ध्यान से सुनना, हनुमान चालीसा को कौन कौन पढ़ सकता है? बोले पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई। चराचर का कोई भी प्राणी इस हनुमान चालीसा को पढ़ सकता है। बोले जो या पढ़े हनुमान चालीसा।
इस संसार का कोई भी प्राणी इस हनुमान चालीसा को पढ़ सकता है। तो माता जी ने पूछा महाराज जी वाह बताओ। हमने कहा क्या? बोले हनुमान चालीसा को पढ़ने से मिलेगा क्या? रोज हनुमान चालीसा बहुत ब्राह्मणों से पूछा महाराज बड़ा संकट घर में है वो, क्या किया जाए? तो पंडित लोग बता देते हैं ब्राह्मण लोग हनुमान चालीसा पढ़ो, 11 पाठ रोज करो, संकट दूर। अच्छा पढ़ते भी रहो, कोई लाभ भी न मिले। जैसे गांव में गुरु जी आए तो गुरु जी के पास एक छोटा सा बालक दौड़ता हुआ गया और गुरु जी गांव में मंत्र दे रहे थे। तो गुरु जी से उसने कहा महाराज कुछ हमको भी बताइए। बोले किस लिए? तो लक्ष्मी वगैरह प्राप्त हो बढ़िया। तो गुरु जी ने मट्टी के जो गणेश लक्ष्मी आते हैं दीपावली में, बोले इनकी पूजा करो जाए करके, दे दिया। अब बोले 1 साल के बाद हमको बताना क्या बदलाव हुआ। अब बेचारा वो रोज सवेरे जय गणेश जय गणेश जय गणेश महादेवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा रोज धूप बत्ती अगरबत्ती लगाने लगा। हुआ क्या? नतीजा कुछ नहीं निकला। 1 साल तक धूप बत्ती लगाई। यजमान 1 साल के बाद में फिर गुरु जी आए। गुरु जी ने शिष्य से पूछा बेटा कुछ बदलाव हुआ? तो बेटे ने कहा हाँ महाराज बहुत बड़ा बदलाव हुआ। बोले क्या बदलाव हुआ? बोले बदलाव इतना हुआ जौन को जेबम रातौन लगा दिए 2-4 हजार उधार कर रहे, इतना बदलाव हुआ। तो गुरु जी समझ गए इसकी भावना दूषित हो गई। भगवान के प्रति एक निवेदन और करो, सुन लो। ब्राह्मण के प्रति, भगवान के प्रति, देवस्थान के प्रति जब आपके मन में खोट पैदा हो जाए, एक अजीबो बातें आने लगे, तो समझ जाओ हमारा विनाश होना निश्चित हो गया। हाँ। तो गुरु जी ने अपने झोले में हाथ डाला, अब बढ़िया तांबे की मूर्ति निकाली। अब बोले ये देखो ये गणेश लक्ष्मी ले जाओ, इनकी तुम पूजा करो, ये तुमको जरूर देंगे। अब लेकर के आया, जहाँ पर मिट्टी के गणेश लक्ष्मी रखे हुए थे ना, वहीं पे पास में रख दिया ये मूर्ति को। और जैसे पास में मूर्ति को रखा, धूपबत्ती लगाया, हवा का झोंका लगा, तो वो धूपबत्ती का धुआं वो तांबे वाली मूर्ति की तरफ न जा करके मिट्टी वाली मूर्ति की तरफ जाने लगा। और जैसे धुआं गया तैसे वो जोर से चिल्लाए पड़ा और अपनी पत्नी को आवाज दिया, अरे श्रीमती जी सुनती हो? बोले क्या हुआ? बोले रुई लेकर के एक माचिस की तीली लेकर के आओ। बोले क्यों? बोले देखो गणेश ये कितना बड़ा ईर्ष्याडाही है, आज तक इसने हमारे धुएं की तरफ देखा भी नहीं, और जैसे वो ओरिजिनल गणेश लक्ष्मी लेके आएंगे मारे ईर्ष्या डाह के आज धुआं सूंघ रहा है। हाँ। लेकर के रुई और एक बत्ती गणेश जी की नाक में ठूसना शुरू किया। और जैसे एक नाक में ठूसा, एक नाक बंद किया, और जैसे नाक बंद हुई तो गणेश भगवान प्रकट हो गए। बोलो गणेश भगवान की जय। गणेश भगवान प्रकट हो गए, बोले वरदान मांगो। उसने कहा अरे आप 1 साल तक धूपबत्ती हमने लगाई, पूजा पाठ किया, तब आप नहीं प्रकट हुए। अगर ये जान के उतरे हम कि आप कि नाक बंद कर देने से आप प्रकट हो जाते, तो पता नहीं कब के बंद कर दिए होते। तो गणेश जी ने कहा बेटा अभी तक तो तुम धूपबत्ती लगाए रहे थे, लेकिन तुम्हारे मन में ये भाव चल रहा था कि मट्टी के गणेश है, ये हमको क्या देने वाले हैं। आज जाकर के तुम्हारे मन में ये भाव बना, जब ये हवा की वेग के कारण, झोंके के कारण ये धुआं हमारी तरफ आया मिट्टी वाली मूर्ति की तरफ, तब तुम्हारे मन में ये भाव बना कि इसमें गणेश है, इसलिए धुआं ले रहा है। तो मजबूर होकर के मुझको आना। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो ऐसी भक्ति होना चाहिए, ऐसा भाव होना चाहिए। और एक निवेदन करो भैया, अगर तुम्हारा भाव नहीं है तो बस के ऊपर से कंडक्टर भी तुमको नीचे उतार देगा।
भाव नहीं है तो बाजार में तुम्हें कोई आलू भी देने वाला नहीं है। तो हनुमान जी महाराज, किस हनुमान चालीसा को कौन पढ़ सकता है? बोले पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोय। तो माता जी ने पूछा, महाराज इस हनुमान चालीसा को पढ़ने के बाद मिलेगा क्या? क्या मिलने वाला है? कुछ मिलेगा भी या खाली पढ़ते रहे? तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, बोले जो या पढ़े हनुमान चालीसा, बोले मिलेगा क्या? बोले होय सीधे साखी गौरी सा। बोले जो हनुमान चालीसा का पाठ करेगा उसको सिद्धि की प्राप्ति होगी होगी होगी। बोले गवाही किसकी है? पाणी जी गवाही कौन दे रहा है? बोले होय सिद्ध साखी। बोलो बोलो, साखी मतलब कसम, गवाही, साखी गौरी सा। गौरीपति भगवान शंकर गवाही दे रहे हैं कि जो कोई हनुमान चालीसा पढ़ेगा उसको सिद्धि की प्राप्ति होगी होगी। अच्छा, इसमें कितने लोग हैं जिनके यहाँ हनुमान चालीसा की पुस्तक है? पढ़ते तो होंगे आप लोग जरूर है। हाँ पढ़ते हो ना? तो आइए एक चौपाई सुन लेते हैं। बोले जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, 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 जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तो ऐसे हनुमान जी की हनुमान चालीसा को भी हम सभी को पढ़ना चाहिए। आइए चलते हैं कथा की तरफ, जहाँ पे कल रात्रि में कथा में विश्राम लगा था। अगर हनुमान चालीसा की तरफ चलेंगे मारा तो बहुत विलम्ब हो जाए। तो जब कभी समय मिलेगा तो आपको हनुमान चालीसा भी सुनाएंगे। हाँ, कल रात्रि को बड़ी सुंदर चर्चा श्रवण कर रहे थे। भगवान भोलेनाथ कथा कह रहे हैं और माता पार्वती कथा सुन रहे हैं। अब भगवान भोलेनाथ ने कथा कहते कहते अचानक से एकदम एक बात कह दी। जानते क्या बोले? बोले नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक लगते ही अवतार। भगवान को नारद जी ने श्राप दिया। अभी जैसे आपसे कह दिया जाए या कोई सुनने को पाया जाए कि किसी के बेटा ने अपने बाप को श्राप दे दिया, तो क्या कोई मानेगा? भगवान भोलेनाथ कथा कहते कहते बोले नारद श्राप दीन एक तारा, कल्प एक लगते ही अवतारा। माता पार्वती ने प्रश्न किया कि भगवान का पृथ्वी पर अवतार किन कारणों से होता है? क्या कारण है? किन कारणों से अवतार होता है? तो भगवान भोलेनाथ बोले कि एक तो ये कारण है कि नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक लगते ही अवतारा। तो माता पार्वती चौक पड़ी, चौक करके बोली मारा थोड़ा रुक जाओ, कथा कहने को रुक जाओ थोड़ा। बोले क्यों? बोले एक बात बताओ कि आखिर नारद जी ने भगवान को श्राप क्यों दिया? क्या ऐसा कारण बन गया जिस कारण की वजह से नारद जी को श्राप देना पड़ा? तो भगवान भोलेनाथ ने सुनाया, बड़ा सुंदर प्रसंग सुनाया। अब बोले देवी, नारद जी महाराज भ्रमण करते हुए निकले।
और बड़ा सुंदर सा स्थान देखा। इतना सुंदर स्थान देखा, स्थान को देख करके उनके मन में एक बात आई, क्यों न चलो यहाँ पर थोड़ी देर बैठ करके भगवान का भजन किया जाए। नारद जी महाराज भगवान के भजन करने लगे बैठ करके, और भजनों में इतना मस्त हो गए कि इनकी समाधि लग गई। और जैसे समाधि लगी ना, तो जितने देवता हैं, इंद्र जी, वरुण जी, कुबेर जी, ये देवता सब घबराने लगे। देवराज इंद्र घबराने, आखिर कारण क्या है? ऐसा कौन सा कारण है जो महात्मा नारद तपस्या करने लगे बैठ करके? क्या हमारा सिंहासन तो नहीं लेना चाहते? अच्छा एक बात और बताएं, ये जितने देवता थे ना, इंद्र जितने देवता थे, ये देवता सब अपने सिंहासन के यहाँ बहुत घबराते रहे कि ऐसा ना हो बाबा इस तपस्या करके हमारी कुर्सी हमसे छीन ले। हाँ, बहुत लोग क्या कहते हैं, क्या बताए, हमारी तो कहीं पूछा ही नहीं है। पूछ का मतलब जानते हो? प्रतिष्ठा। अब बहुत लोग क्या कहते हैं, हमारी प्रधान से लेकर विधायक तक पूछ है, पूछ है। नारद जी महाराज की तपस्या को देकर के इंद्र ने अप्सराओं को भेजा, जाओ जाकर के बाबा की समाधि को तोड़वाई दो। आई अप्सराएं गीत गाती हैं, नृत्य करती हैं, बाबा की तपस्या को तोड़ने का प्रयत्न करती हैं, लेकिन तपस्या नहीं टूटी। और जब तपस्या नहीं टूटी तो अप्सराएं वापस चली गई। आज के बाद में इंद्र ने कामदेव को भेजा। कामदेव आया, कामदेव ने वसंत ऋतु का निर्माण किया, अब बाबा की तपस्या को तोड़वाने का प्रयत्न करता है। तपस्या नहीं टूटी। इंद्र भी हार गया और आज इंद्र बाबा के चरणों में गिर पड़ा। क्षमा कर दीजिए महाराज, बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे, जो हम आपकी तपस्या को तोड़वाने के लिए आए। अब नारद बाबा जगे, और जैसे नारद बाबा जगे ना, तो नारद जी के मन में एक छोटा सा अहंकार का दाना जम गया, बीज पड़ गया। बिल्कुल मन हमारी तरफ करके सुनिए, बिल्कुल नया भाव आपको सुनाएंगे। अहंकार का छोटा सा बीजारोपण हो गया। इंद्र के यहाँ सबसे पहले इंद्र के यहाँ जाकर के सुरपति सभा जाई सब बरनी। इंद्र के यहाँ पहुंच करके सारी कथा नारद बाबा ने सुनाई, और उसके बाद आज नारद जी ने अपने मन में सोचा, क्यों भगवान भोलेनाथ ने काम को जला दिया था। कब जलाई है? जब काम को ये जीत नहीं पाए तो इन्होंने काम को जला दिया। बोलो जीत पाए ना है? जला ही दिया इन्होंने। अच्छा जला दिया, और नारद जी ने क्या किया? नारद जी ने जलाया नहीं, नारद जी ने काम को जीत लिया। और एक निवेदन करूं, मैंने कल साल को निवेदन किया, लोगों के काम तब लगता है जब उसकी शादी हो जाती है, होती ना। लेकिन भगवान भोलेनाथ ने क्या किया? जब माता पार्वती से विवाह हुआ तो उससे पहले काम को जलाई दिया। क्यों? क्योंकि अब बीच में काम न आने पाए। जहां राम तहां काम नहीं। अब नारद जी ने मन में सोचा कि भगवान ने तो कामदेव को जलाई दिया था, ये तो खाली काम को जलाई पाए थे, हमने काम और क्रोध दोनों को जीत लिया है। माताओं ध्यान से सुनना, काम और क्रोध दोनों को जीत लिया है। तो चलो चल करके ये कहीं कथा सुनाई जाए। काहे? नारद जी महाराज के पेट में बहुत बड़ी गैस बंद है। हाँ, जब तक थोड़ी बहुत इंग्लिश उधर बात इधर की उधर कर न ले, तब तक इन्हों के आराम मिलने वाला नहीं है। अब नारद बाबा ने सोचा क्यों ये कथा सुनाए, तो हम सुनाए कहाँ? तो कहा भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर निश्चिंत होकर के बैठे रहते हैं, चलो वहीं चला जाए। और जैसे भगवान भोलेनाथ के सामने नारद बाबा पहुंचे
तो भगवान भोलेनाथ अपने आसन से खड़े हो गए। अब बोले आओ आओ नारद, बहुत दिनों के बाद में आए हो, कहाँ रहे उतने दिन, कहाँ रहे इतने दिन। अब एक निवेदन करूं आप लोगों से, जब कोई व्यक्ति जब कोई व्यक्ति आपका हद से ज्यादा सम्मान करने लगे तो समझ जाइए नरेंद्र भाई, समझ जाओ कोई कारण है। हाँ ये तुम्हारो कोई हद से ज्यादा सम्मान करे है? हाँ तो जान जाओ कोई कारण है। भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर खड़े हो गए, बोले आओ 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 नारद, कहाँ रहे इतने दिन, बहुत दिनों के बाद में आए हो। भगवान नारद ने कहा अरे महाराज क्या बताएं, अब की थोड़ा हम भ्रमण पे चले गए। ये दो नाम लिख लो और जिसको भी दान करना है दान करो, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ी कथा हो जाए देने तो इंगे जो लोग बैठे उनको मन हुए चलो जा दे, वो है नहीं यहाँ। बैठ जा बैठ जा बैठ जा पर सब नाम लिख लो, फिर कापी बंद कर दो थोड़ी देर। बोलो गोविंद भगवान की जय हो, यज्ञ पुरुष भगवान की जय हो। हाँ मैं निवेदन कर रहा था, सुनिए। भगवान भोलेनाथ आसन से खड़े हो गए और बोले आओ आओ नारद, बहुत दिनों के बाद में आए, कहाँ गए हो, कहाँ थे इतने दिन तक। नारद जी बोले क्या बताए महाराज, अभी थोड़ा भ्रमण पे निकल गए, एक बड़ा सुंदर स्थान देखा, बच्चे गुंजायमान हो रहे, कल कल नदी प्रवाहित हो रही, बड़ा सुंदर स्थान था। ऐसे स्थान को जैसे मैंने देखा ना